जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पे करंट अफेयर्स विद राजपूत सर। आज हम डिस्कस करेंगे 13 मई 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है? विच बुक वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? तो इनके द्वारा लॉन्च की गई है ऑप्शन नंबर सी, द बेंच, द बार एंड द बाजार। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह हैं, इनके द्वारा नई दिल्ली में दो पुस्तकों को विमोचन किया है। पहली तो जो हमने डिस्कस करी, द बेंच, द बार एंड द बाजार, और दूसरी थी द लॉफुल एंड द ऑफुल। कौन सी? द लॉफुल एंड द ऑफुल। अच्छा, इन दोनों पुस्तक के ऑथर कौन है? तुषार मेहता। कौन? तुषार मेहता। तो इतनी चीज याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य श्रेणी फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के किस पोत को कमीशन किया है? द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन विच न्यू जनरेशन अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ICGS आंचल। इंडियन कोस्ट गार्ड सिर्फ आंचल लॉन्च की है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, जो कि अदम्य श्रेणी फास्ट पेट्रोल वेसल श्रेणी के अंतर्गत आती है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसने 9 मई 2026 को जो है ICGS आंचल को कमीशन किया है। अच्छा, ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। कहाँ पे? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। अच्छा, ये शिप भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ही में नहीं बनाई गई है, और ICGS जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसकी मैक्सिमम शिप्स जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में ही पार्क होती हैं। वही ICGS आंचल एक नई पीढ़ी की अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल है। अच्छा, अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल मतलब ये भारतीयों द्वारा बनाई गई है, वो काफी फास्ट पेट्रोल वेसल है। मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजी हुई है, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी हुई है, यूज हुई है, और एडवांस तरीके से इसे भारतीयों द्वारा ही बनाया गया है। वो बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड ने इसे बनाया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिसेंटली हु वाज स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी जोसेफ विजय। सी जोसेफ विजय द्वारा चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है हाल ही में तमिलनाडु स्टेट के, है ना। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सी जोसेफ विजय जो 10 मई 2026 को तमिलनाडु के CM के पद की शपथ ली है। अच्छा, इनकी राजनीतिक दल का क्या नाम है? तमिलागा वैत्री कजागम। क्या है? तमिलागा वैत्री कजागम, TVK पार्टी। इसके संस्थापक ही हैं सी जोसेफ विजय, और इन्हीं ने चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ भी ली है। अच्छा, शपथ समारोह का आयोजन हुआ था नेहरू इंडोर स्टेडियम तमिलनाडु में। वहीं इनको शपथ किसने दिलाई है? शपथ दिलाई है तमिलनाडु के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। क्या नाम है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? Which city is hosting the 2026 Asian Weightlifting Championship? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। अच्छा, ये कब से कब तक चलेगी? 11 से 17 में। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्ट्स देखें तो लगभग 44 वर्षों बाद जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है, इसकी मेजबानी कर रहा है कौन? गांधीनगर। और ये एशिया की सबसे बड़ी वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता है, और लगभग 180 खिलाड़ी 28 देशों से इसमें भाग लेंगे। तो एक प्रकार की इंटरनेशनल प्रतियोगिता है ना। और जो आगे के जो इवेंट्स होने वाले हैं, उसमें ये प्रतियोगिता काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है। Recently, India has become the world's which largest country in terms of installed renewable energy capacity? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ना। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? रिपोर्ट जारी करी है मॉर्गन स्टैनले ने, है ना। जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की जो रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनले द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए, सौर ऊर्जा की बात हो रही है तो भारत की जो सोलर कैपेसिटी है, वो मार्च 2024 में 38 गीगावाट से बढ़कर मार्च 25 में 74 गीगावाट तक हो गई है। तो इसी उपलब्धि की वजह से भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में। वहीं सोलर सेल कैपेसिटी कितनी है? 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट में हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है भारत देश की ओर से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने
ऑपरेशन सिंदूर कमेमोरेटिव रन का आयोजन किस शहर में किया है? रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज द ऑपरेशन सिंदूर कमेमोरेटिव रन इन विच सिटी? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर कमेमोरेटिव रन का आयोजन हुआ है। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, इसकी अवधि कितनी थी? 88 घंटे की। कमेमोरेटिव रन मतलब कुछ धावक थे जो लगभग 88 घंटे तक कंटिन्यूएशन में दौड़ लगाई थी इन्होंने, है ना। और ये किस लिए, इस जो कार्यक्रम का आयोजन किस लिए किया गया है? ऑपरेशन सिंदूर जो कि 7 मई 2025 को हुआ था, जो पहलगांव अटैक के विरुद्ध जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई थी, उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए ये कमेमोरेटिव रन का आयोजन किया गया है। अच्छा, 88 घंटे से क्या है मतलब, ये जो ऑपरेशन चला था ऑपरेशन सिंदूर का, ये लगभग 88 आवर्स का था, इसलिए इतने घंटे की कमेमोरेटिव रन आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों, है ना। भारतीय वायुसेना ने सफल 88 घंटे की एयर ऑपरेशंस की पहली वर्षगांठ मनाई है, ये इसका उद्देश्य था। वहीं भारतीय वायुसेना की सटीक एवं निर्णायक स्ट्राइक कैपेबिलिटी को यह प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने डिस्कस किया था हाल ही में कि इंडियन आर्मी द्वारा भी इसकी वर्षगांठ मनाई गई थी। 7 मई 2025 को यह ऑपरेशन सक्सेसफुली ऑपरेट हुआ था पाकिस्तान के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वन केस वन डेटा पहल और एआई आधारित चैटबॉट SU सहाय का शुभारंभ किसने किया है? Recently, who launched the One Case One Data initiative and the AI powered chatbot SU सहाय at the Supreme Court of India? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत। दोस्तों, जैसा कि मैं बताते आ रहा हूं हर वीडियो में, सूर्यकांत जी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही द्वारा वन केस वन डेटा इनिशिएटिव और AI पावर्ड चैटबॉट SU सहाय का इनॉग्रेशन किया है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, वन केस वन डेटा का क्या मतलब है? इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला एवं तालुका अदालतों के डेटा को एकीकृत डिजिटल सिस्टम में जोड़ना, मतलब सारी चीजें एक जगह एकत्रित होकर डिजिटल रूप में उपलब्ध रहें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या फायदा रहा इसका? बेहतर केस मैनेजमेंट, केस का मैनेजमेंट काफी अच्छे से होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया आसान हो जाएगी, पारदर्शिता या डेटा इंटीग्रिटी की बात करें तो ये भी काफी रहेगी, है ना, चीजें सब ओपनली रहेंगी। वहीं चैटबॉट SU सहाय किस लिए बनाया गया है? ये आम नागरिकों को कोर्ट सेवाओं एवं जानकारी आसान तरीके से पहुंचने के लिए बनाया गया है। देखिए, जैसे चैट GPT होता है, इसमें हम कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं और सटीक नॉलेज मिलता है, इसी प्रकार SU सहाय भी है जो कोर्ट से रिलेटेड जानकारी आसानी तक आम नागरिकों को देगा। ठीक है, आप कुछ भी चीज से पूछ सकते हैं, जैसे हम चैटिंग करते हैं सेमली SU सहाय इंस्टॉल करके हम उसमें कोर्ट से रिलेटेड जानकारी पूछ सकते हैं। अच्छा, चैटबॉट बनाया किसने है? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि केंद्र सरकार की एक संस्था है, और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा इसको मिलकर विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मई 2026 में जारी SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर बढ़ने का अनुमान है? According to the SBI research report released in May 2026, India's economy is projected to grow by what percentage in fiscal year 2026-27? इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6.6%। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत की इकोनॉमी 6.6% दर बढ़ने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। ठीक है दोस्तों, आपने यदि पूरी वीडियो देखी है उसके लिए थैंक यू, और भी इस टाइप की वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।